गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि चड्डा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट CPJ CHS। आज है हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अखिलेश पति त्रिपाठी, MLA फ्रॉम मॉडल टाउन। तो सर आपसे कुछ सवाल थे। पहला सवाल ये कि सर जैसे हम जानते हैं कि 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ में UK, US और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है, मान्यता दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में? आप देखिए, कोई भी लॉ होता है जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। और जो हमारे इंडिया में जो कल्चर रहे हैं, रिलीजियस रूट रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक देखा है कि सारे लॉस हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, गीता से, कुरान से कुछ लॉस, गुरु ग्रंथ साहिब से, बाइबल से, महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्गी सिद्धांत से, भगवान महावीर के शिक्षाओं से, अलग अलग धर्मों के सोर्सेस से गहरी आस्था के साथ, एक लंबी यात्रा के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लेजिस्लेटर डेवलपमेंट रहा है इंडिया का। और अभी जो रिसेंट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहे हैं उसमें इसको सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन नेचुरल जस्टिस कहता है कि स्टेट का जो रोल होना चाहिए वो वेलफेयर का होना चाहिए। हर स्टेट वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का काम है कि अपने लोगों के हैप्पीनेस और गे को इंक्रीज़ करने के लिए लॉ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए और उसको चलाए। इस पे लोगों पे छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको कहाँ तक मान्यता मिलनी चाहिए कि ये लोगों का विल ऑफ पावर, इंडिया में विल ऑफ पावर रिप्रेजेंट करता है लोगों को कि लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग इसको चाहते हैं कि आना चाहिए। इस पर व्यापक रूप से चर्चा होना चाहिए, सर्वेक्षण भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि CPJ लॉ कॉलेज परिवार आज एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर जो है चर्चा करने के लिए इस पर एक ड्राफ्ट बनाया है, बिल बनाया है। मैं इसके लिए प्रिंसिपल लॉ कॉलेजेस शालिनी जी को और उनकी टीम को, CPJ परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक अच्छा मुद्दा लोगों के बीच में लेके आए हैं। अगर लोगों को लगता है कि ज़्यादातर लोग इससे प्रसन्न हैं, खुश हैं, इस लॉ को आना चाहिए, तो निश्चित रूप से लोगों को प्रसन्नता को रिप्रेजेंट करना वेलफेयर स्टेट का काम है और ऐसे लॉ बनने भी चाहिए। लेकिन ऐसे लॉ बनने से कहीं से भी किसी की गहरी आस्थाओं को चोट ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना स्टेट और हम सब का काम है। थैंक यू सर, आपने सही बोला। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मान्यता नहीं दी है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर भी। तो इस जजमेंट में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता न देने के पीछे एक था कि गवर्नमेंट द्वारा उस पर कोई लॉ मेकिंग नहीं हुआ, कोई उस पर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण बड़े रूप में नहीं है। और हमारे कोर्ट्स का भी एक सीधा सा एक डिसीजन लेने का तरीका होता है कि जो आज के समय में रूल्स हैं, लॉ हैं, एक्ट्स हैं, उसके मद्देनज़र उनको जो है डिसीजंस देने होते हैं। अलग से कानून बनाने का अधिकार जुडिशरी को नहीं है। तो उन्होंने अपनी सीमा को माना और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, चेक एंड बैलेंसेस की थ्योरी से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। और पावर्स का जो सेपरेशन ना करके जो है अलग अलग डिविजन्स है
और उस थ्योरी पे जो चल रही है हमारी डेमोक्रेसी, उसका सम्मान किया है। और उन्होंने छोड़ा कि अगर स्टेट अगर इसके लिए लॉ बनाता है तो उसको वो उसके हिसाब से डिसीजन देंगे। तो आज अभी लॉ नहीं है इस पर, और इसको शुरुआत बिल्स बना करके सीपीजे ने किया है। बड़ा अट्रैक्टिव है, उस बिल को पढ़ा है मैंने, और मुझे लगता है कि जो काम सीपीजे लॉ कॉलेज कर रहा है कि अभी से बच्चों को ये बड़ा एक ड्राफ्टिंग लॉ का ड्राफ्टिंग, उसकी समझ, उसका प्रियम्बल बनाना, उसके लागू करने के तरीके, हर चीज़ जो एलोबरेट किया उन्होंने, वो कमाल का है इस बिल में। मैं तो को रिकमेंड भी करूँगा, लोगों को पढ़ना चाहिए। और इससे बच्चों में अभी से लॉ मेकिंग की तरफ, लेजिस्लेशन में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने की तरफ एक ऊर्जा आएगी। मैं इसकी का अप्रिशिएशन करता हूँ, और कानून बने और उसके संज्ञान में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट लेंगे। अभी जो कानून था उसके संज्ञान में उन्होंने डिसीजंस लिए, और जो हमारे तमाम रिलीजियस सोर्सेस थे उससे उन्होंने एलोबरेट किया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। आगे समय डिमांड के हिसाब से, लोगों के सर्वेक्षण के हिसाब से, लोगों के हैप्पीनेस के हिसाब से कानून आगे बढ़ने चाहिए, और इसको आना चाहिए लोगों के हैप्पीनेस के लिए। थैंक यू सर। सर एक और सवाल, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, जिसमें जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या सिखिज़्म जैसे हम देखें, तो उन धर्मों के हिसाब से सेम सेक्स मैरिज इज़ लाइक अ सिन, अपराध। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये चीज़ आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद आ सकती है, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या धार्मिक मान्यताओं से भी देखें तो? नहीं, देखिए, वही धर्म कहता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो वही धर्म कहता है कि मानवता, करुणा, दया, सारे धर्म कहते हैं कि लोगों का वेलफेयर अंतिम लक्ष्य है। और अगर ऐसे कानून की मानवता के कल्याण के लिए एक लक्ष्य के रूप में ज़रूरत है, तो सभी धर्म उस पर विचार भी करेंगे, और लोग समय समय पर रहते हुए तमाम तरीके की रूढ़ियों को उन्होंने स्वीकार भी किया है, सभी धर्म के लोगों ने। तो और उसका स्वागत भी किया गया बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा। खुद ही बहुत बड़े स्तर पर धर्माचार्यों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों के इस पर इनिशिएटिव लिए, आंदोलन किए। तो मुझे लगता है समय के साथ और लोगों के मांग के अनुसार निश्चित रूप से, अगर मान लीजिए आपने उदाहरण दिया यूरोप वगैरह का, वहाँ पे निश्चित रूप से मांग रही, और उसको पूरा करने के लिए वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकारों ने कानून बनाया। सीपीजे ने इस पर बनाया है पहला बिल। मैं पुनः दोबारा शुभकामना दे रहा हूँ कि आपने एक शुरुआत करी है इस विषय पर चर्चा की। आगे हो सकता है ये बिल कानून के रूप में पार्लियामेंट में आए। मैं इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। सर कोई एक ऐसी एडवाइस है जो आप लॉ स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं फ्यूचर के लिए? लीक पर वे चलें जिनके पग दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बनाए ऐसे अनिर्बंध पंथ प्यारे हैं। लीक मतलब बना बनाया रास्ता। लीक पर वे चलें, बने बनाए रास्ते पर वे चलें जिनके पग दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कभी भी कोई प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। गोल तय करिए और निकल पड़िए उसके लिए। मंजिल आपके पास होगी, गोल आपके पास होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको हासिल करने का। मैं आज यही संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। और सर लास्ट में आपका सीपीजे के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे तो सीपीजे परिवार 2007 से ही इसके फाउंडर के रूप में अभिषेक जी, हमारे अभिषेक जैन, वो हमारे से क्लोज रहे।
और काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा, कई बार कॉलेज में आना रहा। आज का एक्सपीरियंस, जब से मैं वो ड्राफ्ट देखा, मेरे पास मेल आया, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैंने कहा इसमें जाना चाहिए। एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए, एक बच्चों ने नया कुछ करने के लिए बहुत ज़िम्मेदारी से काम किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे भी करते रहें, उसके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। एज ए लेजिस्लेटर मैं अपनी ड्यूटी जो थी कि उनको ऐसे तमाम लेजिस्लेशन में जो सुधार हो सकते हैं, आगे काम हो सकते हैं, उसको सपोर्ट करूं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। थैंक यू सो मच।